हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। और आज का क्लास हम शुरू करेंगे और आज की क्लास में नया टॉपिक एक पढ़ेंगे, डिवीज़न। आज क्लास में नया टॉपिक आज पढ़ेंगे डिवीज़न, जिसको हिंदी में भाग कहते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है एडिशन। सबसे पहले एडिशन पढ़ा है, जिसको कहते हैं जोड़ना। इसके बाद हमने पढ़ा है सब्ट्रैक्शन, जिसको कहते हैं हिंदी में घटाना। इसके बाद हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन, जिसको हिंदी में गुणा कहते हैं। और अब हम लोग पढ़ेंगे डिवीज़न। डिवीज़न मीन्स भाग और डिवाइड मीन्स भाग देना। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिवीज़न का साइन क्या होता है, यानी किस साइन से हम पहचानेंगे इसमें डिवीज़न करना है। तो पहले देखते हैं साइन ऑफ डिवीज़न। साइन ऑफ डिवीज़न, तो डिवीजन का साइन इस तरह से होता है, जिस तरह से सब्ट्रैक्शन का साइन होता है उस तरह से देख के इस साइन के ऊपर और नीचे डॉट लगा देते हैं। इस तरह से सब्ट्रैक्शन का साइन होता है और उसके ऊपर और नीचे डॉट लगा देते हैं। इस तरह के साइन को हम साइन ऑफ डिवीजन बोलते हैं या डिवीजन का साइन बोलते हैं। अब डिवीजन में कुछ टर्म्स आते हैं जिसको हम पहले से जान लेते हैं कि वो टर्म कौन कौन से हैं। तो पहले जानते हैं डिवीजन में कौन कौन से टर्म्स आते हैं। सो टर्म्स ऑफ डिवीजन, यानी डिवीजन में कौन कौन से टर्म्स हैं जो हमें जानने होते हैं। सो डिवीजन का एक टर्म है डिवाइजर। डिवीजन का एक टर्म है डिवाइजर। इसका एक दूसरा टर्म है डिविडेंड। इसका पहला टर्म है डिवाइजर, दूसरा टर्म है डिविडेंड। इसका तीसरा टर्म है कोसेंट। एंड इसका चौथा टर्म है रिमाइंडर। तो ये डिवीजन में ये चार टर्म्स यूज होते हैं। डिवाइजर जो डिवाइड करता है, डिविडेंड जिसका डिवीजन होता है, और कोसेंट जो डिवीजन के बाद जो रिजल्ट आता है, और रिमाइंडर जो बच जाता है। तो ये चार टर्म डिवीजन में यूज होता है। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं कि डिवीजन कैसे करते हैं और डिवीजन कैसे करना होता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पहले डिवीजन के लिए। द क्वेश्चन इज 8 डिवाइडिंग बाय 2 इक्वल 8 डिवाइडिंग बाय 2 इक्वल व्हाट। यानी 8 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। 8 डिवाइडिंग बाई 2, इसको इस तरह से पढ़ेंगे, 8 डिवाइडिंग बाई 2। सो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। सो जिसको डिवाइड करना है, 8 को डिवाइड करना है, कौन डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा। 8 का डिवीजन होना है और उसको डिवाइड 2 करना है, 2 को डिवीजन करना है उसका। सो 8 को बीच में लिखेंगे और इस तरह से कर देंगे, और 2 जिसको डिवीजन करना है उसको यहाँ पे लिखेंगे, 2 जिसको डिवीजन करना है उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब 2 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 8 या 8 से कम हो, और एक से घटाने के बाद 2 से कम आए। जैसे 2 का टेबल यदि हम 4 बार पढ़ेंगे तो 2 4 जा 8 होता है, तो उस 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे। यानी 2 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे और यहाँ पे माइनस साइन दे देंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 का टेबल यदि हम पढ़ते हैं कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो 8 है यहाँ पे, और 8 को 8 से माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पे यदि 2 3 जा 6 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे यदि 6 लिखेंगे तो घटाने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे 2 बचेगा। तो घटाने के बाद, इसमें से इसको घटाने के बाद जो ये डिवाइड कर रहा है इससे कम बचना चाहिए, इसमें से इसको घटाने के बाद कम बचना चाहिए। तो तभी संभव है जब हम यहाँ पे 8 लिखें, यानी 2 4 जा 8 लिखें। 2 4 जा, जो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आ रहा है तो उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो इसको 8 से 8 जब माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करना होता है, 8 और 8 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 0। 8 और 8 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 डिवाइडिंग बाई 2 इक्वल 0, नॉट 0। 8 डिवाइडिंग बाई 2 इक्वल 4, जो यहाँ पे आता है इसको लिखते हैं यहाँ पे। सो 8 डिवाइडिंग बाई 2 इक्वल 4। अब यहाँ पे जानते हैं कि जो हमने बताया था कि डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर कौन कौन से होते हैं, तो इसमें ही सारे टर्म्स हैं। जैसे 2, जो 2 डिवाइड कर रहा है इसको, 2 8 को डिवाइड कर रहा है, तो इसको कहेंगे डिवाइजर। यहाँ पे 8 जो जिसका डिवीजन हो रहा है तो इसको कहेंगे डिविडेंड। डिविडेंड 4 डिवीजन के बाद जो इस ब्रैकेट में आता है 4, जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं कोसेंट। और यहाँ पे घटाने के बाद जो बच गया, यानी 0 बचा, तो इसको कहेंगे रिमाइंडर। इसको कहेंगे रिमाइंडर। तो इस तरह से डिवीजन के बाद एक क्वेश्चन आता है कि इस पूरे एग्जाम्पल में, पूरे क्वेश्चन में डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है, कोसेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यदि हमको डिवाइजर लिखना होगा, डिवाइजर इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में डिवाइजर क्या है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइजर इक्वल 2, यानी कि 2 8 को डिवाइड कर रहा है, डिवाइजर इक्वल 2। उसी तरह से डिविडेंड इसका क्या है, डिविडेंड 8 है, यानी 8 को डिवाइड, 2 8 को डिवाइड कर रहा है, यानी किसका डिवीजन हो रहा है, 8 का डिवीजन हो रहा है। कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, तो 2 इज डिवाइजर, 8 इज डिविडेंड। कोसेंट कितना आ रहा है इसमें, कोसेंट इक्वल 4, यानी इस ब्रैकेट में जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज कॉल्ड कोसेंट। तो 4 कोसेंट की जगह पे आ रहा है 4। देन नेक्स्ट है रिमाइंडर कितना है इसका, व्हाट इज द रिमाइंडर, यानी कितना बच गया, तो 0, यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा 0। सो इस तरह से डिवीजन करते हैं। किसी क्वेश्चन में डिवीजन दिया होगा तो इस तरह से उसको सॉल्व कर लेंगे। इसको मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Next question is 8 dividing by 3 equal 8 dividing by 3 equal what? यानी 8 का डिवीजन होना है और 3 डिवाइड करेगा। 8 का डिवीजन होना है तो 3 डिवाइड करेगा, और हमेशा जब डिवीजन होता है तो उसकी वैल्यू 8 और 3 दोनों से कम आती है, यानी 8 से कम आएगी डिवीजन होगा तो इसे सॉल्व करेंगे। जिसका डिवीजन होना है लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे बीच में यहाँ पे, और 3 जो डिवाइड करेगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 3। सो यह 8 डिवाइडिंग बाई 3। अब यहाँ 3 का टेबल पढ़ेंगे, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 9 बड़ी संख्या हो जाएगी 8 से, उसका सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए हमें 9 से पहले वाला नंबर लेना पड़ेगा। तो 9 से पहले का नंबर क्या है, 6, 3 2 जा 6।
तो यहाँ 2 हो जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 6 लिख सकते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लिख सकते हैं। एंड 6 सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 8 से, क्योंकि 6 8 से छोटा नंबर है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस साइन यहाँ पे। सो 8 से 6 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2। 8 से 6 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट होगा 2। तो अब यदि हमें यहाँ पे लिखना होगा कि डिवाइजर क्या है, यहाँ पे डिवाइजर इक्वल, दूसरा से यहाँ पे डिविडेंड क्या है, देन कोसेंट क्या है, एंड देन रिमाइंडर क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं डिवाइजर 3 है। 3 8 को डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये ब्रैकेट के यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 है। सो डिवाइजर 3 किसका डिवीजन हो रहा है, 8 का डिवीजन हो रहा है। यहाँ बीच में 8 है। सो यहाँ पे डिविडेंड 8 हो जाएगा। ब्रैकेट से राइट साइड में यहाँ पे आ रहा है 2, दैट इज द रिजल्ट कोसेंट, उसको कोसेंट बोलते हैं। तो इसको ये हो जाएगा 2। और यहाँ पे देख रहे हैं कि रिमाइंडर में भी यहाँ जो बचा हुआ है, रिमाइंडर में भी 2 है। तो यहाँ रिमाइंडर भी इसका 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में डिवाइजर 3 है, जो 3 डिवाइड कर रहा है। डिविडेंड 8 है, जिसका डिवीजन हो रहा है। कोसेंट यानी रिजल्ट आया 2 और नीचे बच गया है 2, तो रिमाइंडर भी 2 होगा। Next question is 6 dividing by 2 equal what? ये 6 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा? 6 डिवाइडिंग बाई 2। तो जैसा कि मैं बताया कि जिसका डिवीजन होना है उसको बीच में रखते हैं 6 और 2 से डिवाइड करना है। 6 डिवाइडिंग बाई 2, तो 2 को यहाँ लेफ्ट साइड में रखेंगे। अब 2 का टेबल पढ़ के देखेंगे। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। 6 आ रहा है यहाँ पे, हमें 6 को ही यहाँ पे डिवाइड करना है। 2 3 जा 6, 3 और यहाँ पे हम लिख देंगे 6। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। अब यहाँ माइनस होता है, तो 6 को 6 से माइनस करेंगे। 6 को 6 से माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0। 6 को 6 से माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0। और यहाँ पे इसको कहेंगे डिवाइजर। ये रिमाइंडर है 0 इस क्वेश्चन में। 0 रिमाइंडर आ रहा है, इसको कहते हैं कोसेंट। और इस 6 को जिसका डिवीजन हो रहा है इसको कहते हैं डिविडेंड। 6 इज डिविडेंड। तो फाइनली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिवाइजर क्या होगा। तो यहाँ पे डिवाइजर, देन डिविडेंड, एंड देन कोसेंट, एंड देन रिमाइंडर। तो डिवाइजर इज 2, क्योंकि 2 6 को डिवाइड कर रहा है। सो डिवाइजर इज 2, जो डिवाइड करता है उसको डिवाइजर बोलते हैं। तो 2 यहाँ पे 6 को डिवाइड कर रहा है एंड इस डिवीजन साइन के राइट साइड में लिखा हुआ है डिविडेंड, जिसका डिवीजन हो रहा है। तो 6 जिसका डिवीजन हो रहा है कोसेंट, यानी रिजल्ट आया यहाँ पे 3 और नीचे 0 बचा हुआ है, रिमाइंडर 0, यानी कुछ नहीं बचा हुआ, तो रिमाइंडर हो जाएगा 0। बहुत आसान है, इस तरह से हम डिवीजन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
9 dividing by 2 equal what? 9 dividing by 2 equal what? यदि 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? तो जिसका डिवीजन होना होता है, यानी जिसको डिवीजन करना है, उसको हम लिखते हैं बीच में 9 एंड देन इस ब्रैकेट, और इसके बाद जिसे डिवीजन करना होता है, यानी 2 से डिवीजन करना है, तो 2 को यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखेंगे। अब 2 का टेबल पढ़ के देखेंगे कि 9 कब आ रहा है। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। सो 10 9 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम 10 नहीं ले सकते। देन 2 4 जा 8 लेंगे जो कि 9 से छोटा है, सो यहाँ पे लिखेंगे 4, और 2 4 जा 8 होता है, तो 8 यहाँ पे लिखेंगे। 2 से अब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 होगा। अब यहाँ पे माइनस करना होता है, सो 9 माइनस 8, 9 में से 8 को माइनस करेंगे, तो 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1, रिजल्ट आएगा 1। यहाँ पे देखें कि 1 2 से छोटी संख्या है, तो यहाँ पे हमेशा जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 2 से या डिवाइजर से कम होना चाहिए। यहाँ पे 2 डिवाइजर है, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, और 1 2 से छोटा है, इसलिए ये डिवीजन सही है। तो अब यदि यहाँ पे हमें लिखना होगा कि डिवाइजर इसका क्या है, डिवाइजर इक्वल देन डिविडेंड देन कोसेंट एंड देन रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखेंगे ये डिवाइजर है, 2 डिवाइड कर रहा है, राइट साइड में यहाँ पे डिवीजन के बाद लिखा हुआ है, इसलिए 2 डिवाइजर हो गया। डिविडेंड जिसका डिवीजन हो रहा है, सो 9 का डिवीजन हो रहा है, सो 9 इज डिविडेंड, जो डिवीजन के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 4, यानी कि 4 इज द कोसेंट, और रिमाइंडर आ रहा है 1, नीचे बचा हुआ है 1, यहाँ पे लिखेंगे 1। सो तो इस तरह से डिवाइजर 2 है, डिविडेंड 9 है, कोसेंट 4 है, और रिमाइंडर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is 7 dividing by 3 equal what? 7 dividing by 3, 7 को 3 से डिवाइड करना है, तो इसका डिवीजन होना है, उसको हम लिखते हैं बीच में एंड इस तरह से ब्रैकेट, और इस जो डिवाइजर है जिससे जिसको डिवीजन करना है 7 को, उसको यहाँ पे लिखेंगे 3। अब 3 का टेबल पढ़ के देखेंगे 7 कब आ रहा है। सो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। सो 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 इज ग्रेटर देन 7, और उसका सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। सो उस केस में हम उससे पहले वाला डिजिट लेंगे, तो 9 से पहले वाला डिजिट क्या है, 3 2 जा 6, और यहाँ पे लिखेंगे 6। अब इसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा क्योंकि 6 7 से छोटा है, इसलिए ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। और यहाँ पे माइनस साइन होगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन होना है, और 7 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो रिजल्ट होगा 1। अगेन अब यहाँ पे हमें देखना है कि डिवाइजर क्या है, डिवाइजर देन डिविडेंड देन कोसेंट एंड देन लास्ट में रिमाइंडर, लास्ट में रिमाइंडर। सो यहाँ पे 3 डिवाइड कर रहा है 7 को, सो डिवाइजर इज 3। किसका डिवीजन हो रहा है, 7 का डिवीजन हो रहा है, सो डिविडेंड इज 7। डिवीजन के बाद रिजल्ट कितना आ रहा है, 2। सो
कोसेंट इज 2, रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे, 1 रिमाइंडर बच रहा है, यानी एक यहाँ बच रहा है, सो 1 इज रिमाइंडर, सो रिमाइंडर इक्वल 1। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि इसमें डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है, कोसेंट कितना आ रहा है और रिमाइंडर कितना बच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाइन डिवाइडिंग बाय 3, 9 डिवाइडिंग बाय 3, 9 को 3 से डिवाइड करना है, 9 को 3 से डिवाइड करना है, तो 9 डिवाइडिंग बाय 3। और जिसे डिवाइड करना होता है उसको हम राइट साइड में लिखते हैं, जिसका डिवीजन होना होता है उसको लिखते हैं लेफ्ट साइड में, यानी कि डिविडेंड को लेफ्ट साइड में और डिवाइजर को राइट साइड में लिखते हैं और बीच में डिवीजन के साइन दे देते हैं। सो 9 का डिवीजन होना है तो 9 को निश्चित रूप से बीच में लिखेंगे और लेफ्ट साइड में लिखेंगे ब्रैकेट के 3, जिस जो डिवाइजर है उसको लिखेंगे लेफ्ट साइड में यहाँ पे और बीच में लिखेंगे डिविडेंड को। सो अब 3 का टेबल पढ़ के देखेंगे कि 9 कब आ रहा है। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। सो 9 यहाँ लिख सकते हैं और 9 का 9 से सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। सो 3 3 जा 9, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा और यहाँ पे लिखेंगे 9 माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा और 9 को 9 से माइनस कर सकते हैं। तो 9 को 9 से माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 0, 9 को 9 से माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 0। अब यहाँ पे इसको बोलेंगे डिवाइजर, जो कि डिवीजन कर रहा है, और 9 को बोलेंगे डिविडेंड, 3 को बोलेंगे कोसेंट और यहाँ पे 0 को बोलेंगे रिमाइंडर, 0 को बोलेंगे रिमाइंडर। जहाँ पे कि डिवीजन का लास्ट होता है, इसके बाद फर्दर आगे डिवीजन नहीं होता है, यानी इस 0 के बाद अब कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, तो ये जो वैल्यू बच रही है 0 या जो भी वैल्यू बच रही है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 डिवाइजर हुआ, 9 इज डिविडेंड, 3 इज कोसेंट एंड 0 इज रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एट डिवाइडिंग बाय 5, 8 डिवाइडिंग बाय 5, यानी 8 को 5 से डिवाइड करना है, 8 को 5 से डिवाइड करना है, तो 8 डिवाइडिंग बाई 5 इक्वल व्हाट। सो 8 को बीच में लिखेंगे और जिसको डिवाइजर को लिखेंगे लेफ्ट साइड में, यानी 8 डिवाइडिंग बाई 5, 8 को बीच में और 5 को लेफ्ट साइड में। अब 5 का टेबल पढ़ के देखेंगे कि 8 कब आ रहा है। सो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, 10 नहीं हो सकता, यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि 10 इज ग्रेटर दैन 8, तो सब्ट्रैक्शन यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। तो उस केस में हम 10 से पहले वाला डिजिट लगेंगे, 10 से पहले वाला डिजिट 5 के टेबल में क्या आता है, 10 से पहले का डिजिट 5 के टेबल में आता है 5, यानी 5 1 जा 5, सो 1 होगा और यहाँ पे 5 लिख देंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 8 में से यदि 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3। यहाँ पे जिसका सब्ट्रैक्शन करते हैं उसको हम इस नंबर से यानी डिविडेंड से ज़्यादा नहीं रख सकते, यानी यहाँ पे हम 8 के बाद 9 नहीं रख सकते, 8 को यहाँ पे 8 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन 8 नीचे यहाँ पे 9 नहीं रख सकते, 10 नहीं रख सकते, यानी 8 से बड़ी संख्या नहीं रख सकते। उसी तरह से
जब ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू जो यहाँ पे आती है नीचे, उसकी वैल्यू डिवाइजर से कम होनी चाहिए, उसकी वैल्यू डिवाइजर से कम होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो भी रिमाइंडर बचता है वो डिवाइजर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 हो रहा है एंड 3 इज लेसर देन 5 इन 5 से छोटा है, इसलिए डिवीजन सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डिवाइजर क्या है इसमें। देन डिविडेंड, एंड देन कोसेंट, एंड देन रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिवाइजर 5 है क्योंकि 5 डिवाइड कर रहा है इसको, सो डिवाइजर इज 5, डिविडेंड 8 जिसका डिवीजन हो रहा है, सो 8 इज डिविडेंड। ब्रैकेट में राइट साइड में जो डिवीजन के बाद आ रहा है दैट इज कोसेंट 1, नीचे बच रहा है डिवीजन के बाद जो नीचे बच रहा है उसको रिमाइंडर बोलते हैं एंड इट इज 3। तो यहाँ पे डिवाइजर 5, डिविडेंड 8, कोसेंट 1 एंड रिमाइंडर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन डिवाइडिंग बाय 4 इक्वल व्हाट। 7 डिवाइडिंग बाय 4, यानी 7 को 4 से डिवाइड करना है, 7 को 4 से डिवाइड करना है। किसका डिवीजन होना है? 7 का। सो 7 के लिखूंगे बीच में एंड लेफ्ट साइड में 4। अब 7 का टेबल पढ़ के देखेंगे, 4 का टेबल पढ़ के देखेंगे 7 कब आ रहा है। तो 4 के टेबल यदि पढ़ते हैं तो जैसे 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इस तरह से आता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 4 के टेबल में यानी 4 2 जा 8 आ रहा है। सो 8 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 8 7 से बड़ा है और यहाँ पे यहाँ 8 लिख देंगे तो सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए हम 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4 और 4 1 जा 4 यानी कि 4 को ऐसे लिखते हैं 4 1 जा 4, यानी 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है इसको हम यहाँ लिखेंगे। सो 4 1 जा 4। अब ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है 7 माइनस 4, 7 से 4 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 3, वैल्यू आएगी 3। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो माइनस कर रहे हैं जो वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही है वो 4 से छोटी है, इसलिए ये डिवीजन सही है। क्योंकि यदि ये 4 से यहाँ ज़्यादा आता तो डिवीजन सही नहीं होता, यानी रिमाइंडर किसी भी हालत में डिवाइजर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इस केस में डिवाइजर देन डिविडेंड देन कोसेंट एंड देन रिमाइंडर। यहाँ पे डिवाइजर 4 है, जो डिवीजन कर रहा है 4 है, डिविडेंड जिसका डिवीजन हो रहा है दैट इज 7, कोसेंट 1 यानी कि डिवीजन के बाद जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है दैट इज 1, इसको कोसेंट कहते हैं। और नीचे जो बच जाता है नीचे जो जिसका फर्दर डिवीजन नहीं होता है और सब्ट्रैक्शन के बाद जो बच जाता है उसको होता है रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर इक्वल 3, रिमाइंडर इक्वल 3। अगला सवाल लेते हैं। फाइव डिवाइडिंग बाय 3 इक्वल व्हाट? 5 डिवाइडिंग बाय 3,
सो 5 को बीच में लिखेंगे और लेफ्ट साइड में 3 जो कि डिवाइजर है। अब 3 का टेबल पढ़ के देखेंगे तो यहाँ होता है 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 यदि हम 3 2 जा 6 लेते हैं तो 6 5 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए इसके पहले वाला यानी ये वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और कितनी बार 3 से कितनी बार मल्टीप्लाई करो 3 है एक बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब इसको माइनस कर देंगे 5 माइनस 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 2, वैल्यू आएगी 2। अब 2 यहाँ पे जो बच गया इसको कहते हैं रिमाइंडर। 3 जो डिवाइड कर रहा है इसको कहेंगे डिवाइजर, इसको कहेंगे डिवाइजर। 5 को बोलेंगे डिविडेंड, 5 इज डिविडेंड। और इस 1 को बोलेंगे कोसेंट, 1 इज कोसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन डिवाइडिंग बाय 7 इक्वल व्हाट? 9 डिवाइडिंग बाय 7। सो 9 को लिखेंगे बीच में और लेफ्ट साइड में 7 जो कि डिवाइजर है। अब 7 का टेबल पढ़ते हैं, 9 कब आता है तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। यहाँ 14 नहीं लिख सकते क्योंकि 14 इज ग्रेटर देन 9, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो उससे पहले वाला डिजिट लेंगे 7 जो कि 9 से छोटा है। 7 को ले सकते हैं कि 9 से वो छोटा है, तो यहाँ पे 7 लेंगे और 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया तो 7 आया 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब 9 माइनस 7, 9 में 7 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 2, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वैल्यू यहाँ पे नीचे बच रहा है 2 वो 7 से छोटा है, इसलिए डिवीजन सही है। सो यहाँ पे 2 को हम कहते हैं रिमाइंडर, नीचे बच जाता है 2 इज रिमाइंडर। इस 1 को कहेंगे कोसेंट, 7 को बोलेंगे डिवाइजर और 9 को बोलेंगे डिविडेंड, डिविडेंड 9 को बोलेंगे डिविडेंड। इस तरह से इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, जैसे कि अरेंज करके भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे डिवाइजर क्या होगा ऐसे, देन डिविडेंड क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है, देन कोसेंट क्या है, और इसके बाद रिमाइंडर क्या है। तो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि डिवाइजर 7 है जो डिवाइड कर रहा है, किसका डिवीजन हो रहा है 9 का डिवीजन होगा, इसलिए 9 इज डिविडेंड। और कोसेंट आ रहा है 1, राइट साइड ब्रैकेट में कोसेंट आ रहा है 1 एंड रिमाइंडर इज 2। तो इस तरह से इसको हम ऐसे ही दिखा सकते हैं और सेपरेट भी इस तरह से लिख सकते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन में डिवाइजर क्या है, इसका डिविडेंड क्या है, कोसेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। तो इस तरह से हम डिवीजन के सिंपल क्वेश्चन को इस तरह से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी अगले क्लास में बताएंगे। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू।